नमस्कार दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस केस में एगो चीज़ कंक्लूजन निकल कर यही आ रहा है कि कोई भी परीक्षार्थी किसी भी परीक्षा को पास करता है, जो इतने भी स्टूडेंट है वो पास हो जाते हैं, उनके भविष्य के साथ अवमानना किसी भी तरह का नहीं किया जा सकता है। ये उनके साथ उल्लंघन होगा। और इसी बीच लेकर ये पूरा जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम को लेकर कि जो पास होते हैं उनको अगले अगले जो प्रक्रिया है उसको उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। ये खुद पटना हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखिए जो मेन पॉइंट है वही मैं आपके बीच इसे कर आया हूँ, समझाने का भी प्रयास करूँगा आपको। पटना हाई कोर्ट CWJC 752 अब 2025 में जो फाइल किया गया था, आज 28 तारीख है और 28 तारीख का जजमेंट है। ठीक है, 76/76। ठीक है, पृष्ठ जो पैराग्राफ है 166 वहाँ का है। द रिट पिटिशन आर डिसमिस्ड। द कमीशन शैल कैरी आउट द मेंस एग्जामिनेशन ensuring that the process is peaceful, fair and transparent. The commission shall also consider the suggestion given by us for forming up structurally to deal with such situation. All the petition are disposed of accordingly. आशुतोष कुमार दिए हैं फैसला, हिंदी में है ताकि आप समझ लीजिए। पटना उच्च न्यायालय, देख लीजिए जो चीज़ें मैंने बताया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीट याचिकाएँ खारिज की जाती है। आयोग मुख्य परीक्षा का संचालन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। आयोग हमारे द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार करेगा ताकि ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए संरचनात्मक रूप से मजबूत किया जा सके। सभी याचिकाएं तदनुसार निस्तारित कर दी जाती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है। बीपीएससी जो है, यूपीएससी के बाद बीपीएससी आता है देश का, यानी स्टेट पीसीएस जो है पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पे आता है। उसका परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी जब पास हो जाता है, ठीक है, और लोग बोलते हैं कि दोबारा परीक्षा लिया जाए कैंसिल कराकर, हालांकि पेपर आउट वगैरह जो भी था वो वहाँ पर प्रूव वगैरह हुआ कि नहीं हुआ, इसको लेकर अब माननीय कोर्ट ने इसको क्या किया है, खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी कुछ एविडेंस आपको दिखाते हैं, और भी चीज़ें बोला गया है कि वैसे बच्चे उनका क्या कसूर है जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है। जो पीटी परीक्षा पास किए हैं उनके साथ तो गलत होगा, इसलिए ये प्रक्रियाएं जो है आगे बढ़ेगी और केस को खारिज किया जाता है। अब केस खारिज करने का रीज़न अभी तक मालूम नहीं आया है, स्पष्ट नहीं पता चला है। ठीक है, अब और भी जैसे कि जो बड़े बड़े लीडर हैं इसका केस लड़ रहे हैं वो स्पष्ट करेंगे। हालांकि इतना जान लीजिए कि पास स्टूडेंट को मौका दिया गया है आगे बढ़ने के लिए। तो एक चीज़ यहाँ पर यही मैं कंक्लूजन निकल कर बताऊँगा, 100% एविडेंस और तथ्य के अकॉर्डिंग, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, कि जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है कि वो हार जाएंगे? अगर बेशक अगर 2018 नियम की भी जीत होती है, बीच में गेम रूल चेंज वाला बात भी बोला जाता है, तो इसमें फेलियर स्टूडेंट बाहर होंगे। पास स्टूडेंट को मौका देना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी गलती नहीं है, सरकार की गलती है। सरकार अब जिस रूप में इनको रखे, किसी रूप में भी रखे, जैसे रूप में रखे, इनको रखना पड़ेगा और नियुक्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। दोस्तों ये तथ्य है, ये फैक्ट है, जान लीजिए। इस दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में जीत हो किसी का भी, चाहे 2023 का जीत हो, 2018 का जीत हो, अगर 2018 का भी जीत होगा तो पास स्टूडेंट को बाहर नहीं किया जाएगा। ये तथ्य बताते हैं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बताते हैं। ठीक, जीत किसको मिलेगा? तो जीत उसी को मिलेगा जिसने एग्ज़ाम पास किया है। एग्ज़ाम पास करने वालों को मौका आगे दिया जाता है। नियम की लड़ाई जरूर है, लेकिन इस नियम की लड़ाई में वैसे स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है। एग्ज़ाम पास करने वालों का यहाँ कोई कसूर नहीं था। यहाँ भी आप देखेंगे बीपीएससी में भी कोई कसूर नहीं है, उनको मौका दिया गया। ये और खुशी की भी बात है भाई, जो पास करते हैं उनको मौका देना पड़ेगा, उनका क्या कसूर है? धांधली होता है तो आपकी सिस्टम की गलती है, ना कि स्टूडेंट की गलती है। अगर चोरी होता है, पेपर आउट होता है, तो इसके जिम्मेदार सरकार है, सिस्टम है।
ना कि स्टूडेंट है। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, वो पढ़ते हैं, उन्होंने परीक्षा दिया, पास किया। अब एग्ज़ाम में धांधली हुआ, क्या हुआ, इस सिस्टम की गलती है, इसलिए पीटी परीक्षाएं रद्द नहीं किया गया और उनको आगे बढ़ने के लिए मेंस लिखने के लिए मौका दिया गया है। 25 अप्रैल से मेंस है, वो सभी लोग उम्मीद है कि तैयारी करेंगे और करते रहेंगे। ठीक, तो एक चीज़ से इस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का भी सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, इस फैसले के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जरूर मौका देगा और पटना हाई कोर्ट ने जो एरर किया है, माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो एरर हुआ है, उस एरर को सुप्रीम कोर्ट जरूर सुधार करेगा। सुधार इसलिए करेगा क्योंकि जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं दोस्तों, एक चीज़ मैंने उसमें देखा है स्पष्ट रूप से कि जितने भी पास कैंडिडेट हैं उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। बेशक किसी भी डिपार्टमेंट बोल रहे हैं नियम का जीत हो, लेकिन उसमें एग्ज़ाम वालों को मौका ज़रूर मिला है आगे बढ़ने के लिए। ठीक, तो अब कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का फैसला दोबारा नहीं होगा, बीपीएससी 70 पीटी री एग्ज़ाम की मांग वाली याचिका खारिज, कैंडिडेट्स बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक, तीन मिनट पहले का अपडेट है जो लाइव चल रहा था। ठीक है, कोचिंग सर अब देखिए 13 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम हॉल कैंडिडेट्स ने हंगामा किया था। पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बीपीएससी 70 पीटी परीक्षा रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद गुरु रहमान सर ने कहा कि हमारे पास परीक्षा में धांधली का सबूत है, हम जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, ये लोग री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। किस चीज़ का? री एग्ज़ाम का, कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी का जो पेपर हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन का बात आता है और 4 जनवरी का जो पेपर था वो 13 दिसंबर की अपेक्षा और आसान था, इनका क्या नाम है। तो अब वहाँ पर क्या निर्णय आएगा क्या नहीं, लेकिन इतना उम्मीद रखिए कि आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाला है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन एएनएम में, उसमें आप लोगों को ज़रूर मौका मिलेगा। पूरे मैं इस तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूँ जो हाई कोर्ट ने बातें बोला है। और बार बार मैं बोलता हूँ दोस्तों कि वैसे कैंडिडेट जो पास हो जाते हैं, चाहे वो प्रक्रिया रनिंग सिचुएशन में होती है, प्रोसेस अवे में होती है, तो उसे रद्द नहीं किया जाता है और उस पर रोक भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट सिचुएशन में रहता है तो उसको आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाते हैं तो सभी को मालूम है संविधान को देख रेख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 34 गो जज बैठा हुआ है। कितने? 34 गो उस संविधान को पढ़ रहा है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 का एक्सप्लेनेशन भी देखता है कि भाई इसका विस्तार क्या है, आखिर संविधान लिखने वालों ने किस रूप में लिखा है और इसकी व्याख्या कैसे कैसे किया जाए। पूरे देश के एडवोकेट को आईएएस और आईपीएस से भी बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो पढ़ते हैं, बुढ़ा भी जाते हैं तब भी पढ़ते हैं और उस संविधान के सेक्शन और आर्टिकल को व्याख्या करते हैं कि आखिर हमारे उस जमाने में संविधान लिखने वालों ने इसकी व्याख्या कैसे की है और इसका सारांश किस रूप में निकलेगा। तो आप दिल छोटा नहीं कीजिए। इस तथ्य के आधार पर मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि क्वालिफाई जितने भी लोग हैं उनको 202% नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट कभी भी पास को बाहर नहीं करेगा और उन्हें नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा। अगर इस केस को अच्छा से लड़ा जाता है, अच्छे एडवोकेट हायर किया जाता है सभी लोगों के द्वारा, तो मुझे उम्मीद है कि ये चुटकी में केस यूँ जीता जा सकता है। माननीय अगर आप लोग क्वालिफाई हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो के माध्यम से कि सभी लोग क्या कीजिए कि अच्छे एडवोकेट की मांग कीजिए, कपिल सिब्बल की मांग कीजिए। उनका फीस ज़्यादा 12 से 15 लाख रुपये में वो आ सकते हैं। इस केस को जीतना है तो एक बार अंतिम पैदान जी जान लगाकर आप लोग कपिल सिब्बल की मांग कीजिए। जब इतने पैसे आप लोग खर्च कर रहे हैं तो एक बार उनको रख कर देखिए। अगर यूँ ना चुटकी में केस जीत दिलवा दिए तो फिर बोलिएगा, क्योंकि एकमात्र उपाय होता है एडवोकेट ही सर्वे सर्वा होता है इस केस को जिताने के लिए। और कई ऐसे एडवोकेट होते हैं जिसको जज साहब खुद इंटरटेन नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, जितने बड़े एडवोकेट उतने आसानी से आप केस जीतेंगे। ठीक है, समझ गए? केस आप हारने वाले नहीं हैं अगर आप अच्छे एडवोकेट को रखते हैं तो। ठीक है, किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो सभी लोग आप अपने से कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए और जीतिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद रखते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो भी हो, जैसे भी कोई भी जीते, लेकिन पास स्टूडेंट को बाहर नहीं किया जाएगा। दैट्स द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।